मेरा भैया से निवेदन है, राजेश सिंह भाई साहब से निवेदन है कि वो पुष्प अर्पण कर दें, महापुरुषों की प्रतिमा पे पुष्प अर्पित कर दें। शाहिद भाई पुष्प अर्पित करवा दें। हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण एक आयोजन है, इस आयोजन को बेहतर बनाया जा सके, इसलिए मेरा निवेदन है कि आप लोग हाथ जोड़ के, मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें, जिससे देना चाहते हैं। आंसू भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बच्चा पैदा होता है और माँ बाप में, माफ कीजिएगा, रिश्तेदार बड़ी तेजी से जाते हैं, क्या हुआ है, तो यहाँ पे भ्रूण लिंग नहीं बताया जाता है कि लड़का के लड़की, बोले कॉन्फिडेंस पैदा हुआ। तो ये साहब कानपुर है। इस कानपुर ने मुझे कभी नहीं बताया कि हिंदू क्या है, मुसलमान क्या है, यादव क्या है और जाटव क्या है। मैं जब लखनऊ पहुंचा ना, तो मुझे पता लगा कि हिंदू और मुसलमान होता क्या है, क्योंकि इसी सुभाष कॉलोनी में मेरा एक दोस्त रहता था, आसिफ। 50 से 60 मुसलमान खुद को बचाए हुए और धीमे धीमे जय श्री राम के नारे लगाती हुई कम से कम 50,000 की भीड़ ने उस पूरी मस्जिद को घेर लिया। घेरते उन्होंने मस्जिद के एक हिस्से में आग लगाने की कोशिश की। मैं ओंकार सिंह बन के साथ खड़ा था, जो सीओ थे गोविंद नगर के। क्या यही हो जाने देंगे क्या? 2 सिपाही थे केवल उनके पास और 50,000 की। अनूप भाई सीनियर थे, उन्होंने थोड़ी और दमदारी से कहा, पुलिस ने फायर करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उधर से नारा लगा, ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है। मुझे लगा ऐसा क्यों हो रहा है। बाद में पता लगा संजय भाई की वो रबर बुलेट थे और ये भीड़ फिर मस्जिद की तरफ बढ़ ली। तब कहा ये रबर बुलेट से काम नहीं चलेगा। वो भी सीओ बेचारा क्या करता, 2 सिपाही लिए था। उन्होंने दोनों सिपाहियों को इशारा किया, उन्होंने घुटना टेका, मस्कट उठाई, छट से गोली चली। भीड़ से उछल के एक आदमी ऊंचा उछला और धम्म से नीचे। 50,000 की भीड़ कहां चली नहीं पता। उसके बाद उस मस्जिद से बूढ़े, बच्चे और महिलाएं, जो सबसे ज्यादा संख्या में थे, ऐसे आ रहे थे कि जैसे 400 मीटर की दूरी 400 मील में पूरी कर रहे हैं। उन सब लोगों को वो 2 सिपाही ओंकार सिंह बन, अनूप वाजपेयी और मैं बचा कर लाए। एक ट्रक रोका, उनको चढ़ाने लगे तो ट्रक वाले ने कहा था दंगा है, हम नहीं ले जाएंगे। वो सरदार था। आप विश्वास मानिए, मैं चढ़ के मैंने सरदार को एक तमाचा मारा। मैंने कहा 84 भूल गए क्या? और उस सरदार ने उस पूरी भीड़ को ग्रीन पार्क तक पहुंचाया। विश्वास बदलना चाहिए, इसके बारे में बात करने के लिए आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद आदरणीय संजय भैया। इस पूरे आयोजन की रूपरेखा बनाकर कई दिनों तक चर्चा करके और इतने अच्छे ढंग से इस पूरे आयोजन को करने वाले राजेश सिंह जी के लिए जोरदार तालियां एक बार बजा दीजिए। बहुत मेहनत इन्होंने किया। हमारे छोटे भाई और जो पार्लियामेंट के सेक्रेटरी हैं आम आदमी पार्टी के, भाई आशुतोष सेंगर जी, उपस्थित साथियों और दोस्तों, तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे अगर भीड़ में खो गई आदमियत तो उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। अभी जब मनोज भाई यहाँ पे बोल रहे थे तो उन्होंने एक घटना का जिक्र किया। मैं उसको सुन रहा था तो बहुत भावुक हो गया। चर्च के सामने हनुमान चालीसा हो रही है, इतनी नफरत की बाबा रेडीमेड किसी ने नाम रख लिया तो कह रहे जाओ साहब इसका नाम बदल लिया, बाबा रेडीमेड कैसे रख दिया। 40 साल से उसकी दुकान चल रही और इतने सालों में एक घटना मुझे मिली कि उत्तराखंड में दीपक कुमार नाम के बहादुर आदमी ने कहा कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक कुमार है, उनकी दुकान कैसे हिम्मत वाली राखी बंद करें। इतनी नफरत लेके हम कैसे जिंदा रह पाएंगे। मैं तो कहता हूं बार बार
कि अगर आपके परिवार में 4 भाई हैं और उनमें आपस में नफरत है तो आपका परिवार खुश नहीं रह सकता। आपके मोहल्ले के लोगों में आपस में नफरत है तो आपका मोहल्ला खुश नहीं रह सकता। आपके कानपुर जिले में लोगों में आपस में नफरत है तो आपका जिला खुश नहीं रह सकता। आपके प्रदेश में नफरत है तो प्रदेश खुश नहीं रह सकता। देश में नफरत है तो देश खुश नहीं रह सकता। लेकिन आज नफरत की फैक्ट्री चलाने वाले लोग इस देश में और इस प्रदेश में राज कर रहे हैं। हम इनका इलाज अपने वोट की ताकत से जब तक नहीं करेंगे, ये नफरत की फैक्ट्री पे ताला नहीं लगेगा। आम आदमी पार्टी के तमाम जिम्मेदारान जितने भी सदस्य हैं, उनकी कोशिश से कानपुर में एक विचार संगोष्ठी का कामयाब प्रोग्राम हुआ, जिसकी एक झलक आप इस वीडियो में देख सकते हैं। रिटायरमेंट की कीजिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज के विषय पे ये बात कहना चाहूंगा कि हम सबको इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि आज देश के हालात खराब क्यों होते जा रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।